नमस्कार, मैं भारत पंचवाल स्वागत करता हूं आपका राजीव टाइम्स में। ये रुक करते हैं बुलेटिन की ओर। जहरीला कोल्ड ड्रिंक एक के बाद एक मासूम बच्चों की मौत ने पूरे देश को झंझोर कर रख दिया। मृतक मासूमों के घर ही नहीं, हर वह शख्स दुखी है जिसने ये दुखद समाचार सुना। भले ही भाजपा दुखद जताते हुए निष्पक्ष कार्रवाई की बात कर रहे हो, पर कांग्रेस पार्टी ने इस दुखद घटना पर आरोपियों के साथ ही भाजपा सरकार को भी लपेटे में लिया है। छिंदवाड़ा के इस दुखद घटना पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा है कि पहली मौत के बाद ही सरकार को चेत जाना चाहिए था और मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव को कहा इन मासूमों की चिंता। आपको बता दें, इस कोल्ड ड्रिंक को बनाने वाली कंपनी श्रीसन फार्मास्यूटिकल्स मैन्युफैक्चरर्स के मालिक रंगनाथन को शुक्रवार को परासिया न्यायालय में पेश किया गया। इस दौरान लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। न्यायालय के बाहर सैकड़ों लोग फांसी दो के नारे लगाने लगे। भीड़ को काबू में रखने भारी पुलिस बल तैनात करना पड़ा। 9वें महीने की 19 तारीख को नागपुर के जो स्वास्थ्य विभाग ने भारत सरकार को, जेपी नड्डा जी के विभाग को और मध्य प्रदेश शासन को, मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग को ये रिपोर्ट दी कि एक अलग तरह की, एक संदिग्ध तरह की बीमारी के कारण बच्चों की किडनी फेलियर से उनकी मौत हो रही है। ये 19 तारीख से लेके पहला बच्चा जब एक्सपायर हुआ था वो तारीख थी 3/9 को पहला बच्चा एक्सपायर हुआ था। उसके बाद जब ये रिपोर्ट भारत सरकार को दी, 19 तारीख तक लगभग 6 बच्चों की सरकारी रिकॉर्ड के हिसाब से मौत हो गई थी और लगभग 8 बच्चे गैर रिकॉर्ड के आधार पे एक्सपायर हो गए थे। साथियों, मूल भावना ये है कि इनको पता लग गया था मध्य प्रदेश की सरकार को पता लग गया था। जेपी नड्डा जी के विभाग, नरेंद्र मोदी जी के सबसे प्रिय मंत्री स्वास्थ्य विभाग के जेपी नड्डा जी के विभाग को 19 तारीख को पता लग गया था कि बच्चों की मौत किडनी फेलियर से हो रही है। न जेपी नड्डा जी जागे, न नरेंद्र मोदी जागे, न उनका विभाग जागा, न हमारे मुख्यमंत्री यादव जी जागे, न हमारा स्वास्थ्य मंत्री जागा, न हमारा स्वास्थ्य के पीएस जागा। सब सोते रहे। बच्चों की मौत का के बीच में दशहरा मनाते रहे। ये दशहरे का समय था। साथियों, ये मैं क्यों बताना चाहता हूँ आपको, ये सरकारी दस्तावेज है, ये कोई मेरा आरोप नहीं है। ये सरकारी दस्तावेज आपको सबको अवेलेबल कराएंगे। दूसरा, जब 3/9 को बच्चे की पहली मौत हुई, इस बीच में जब ये रिपोर्ट आई, जब तक 8 बच्चों की मौत हो गई थी, इस बीच में किसी भी बच्चे का पोस्टमार्टम नहीं कराया, उसके बाद भी नहीं कराया, उसके पहले भी नहीं कराया। क्या परिस्थितियां हैं इसका पता लगाने की कोशिश ही नहीं की। सैंपल भेजे गए भोपाल, उनको वहां से यहाँ तक आने में 6 दिन लगे। 6 दिन। सोचने की बात है कि कैसे बच्चों की हत्याएं हो रही थी और हमारी सरकार निर्दयी तरीके से दशहरा मना ली। हमारे विधायक सोहन बाल्मीकि ने उस संदर्भ में पॉलिटिकल मूवमेंट लिया, अलग अलग पत्र लिखे, भूख हड़ताल की, एक दिन का उपवास किया कि बच्चे मर रहे हैं, ध्यान दो। तब भी सरकार नहीं जागी, तब भी प्रशासन नहीं जागा, जब भी कलेक्टर ने उसकी सुध नहीं ली। थर्ड, जो 6 अक्टूबर छिंदवाड़ा में पालकों से जब मैं 6 अक्टूबर के दिन मिलने गया, मैंने कार्यक्रम जारी किया 5 अक्टूबर को। आनंद फानन मुख्यमंत्री जी ने रात को 12 बजे के बाद अपना जबलपुर का दौरा कैंसिल किया और छिंदवाड़ा का दौरा बनाया। धन्यवाद, उनकी सिंसियरिटी दिखी कि उन्होंने गंभीरता दिखी कि मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम रद्द कर दिए और वो आए हैं। पर उससे पहले वो घूम रहे थे आसाम में, हाथियों के बीच में, वो पूजा पाठ कर रहे थे। वही मुख्यमंत्री जी जंगलों में अलग अलग जंगल रिसोर्स देख रहे थे, जो भी समझ ले, मैं उसमें नहीं जाना चाहता छोटे। उसी बीच में स्वास्थ्य मंत्री कहाँ गायब थे पता ही नहीं, एक दिन भी नहीं गए। न कोई मीटिंग हुई, न कभी स्वास्थ्य विभाग का कोई गंभीर इस पर प्रयास दिखा, न कोई ऐसी मीटिंग जिससे कि एकदम इमरजेंसी बुलाई गई हो। ऐसे विभागीय अधिकारियों की कोई मीटिंग की भी जानकारी कहीं भी नहीं मिली। जब तक 16 बच्चे मरे तब तक की बात है। मैं गया था उस दिन, 16 बच्चों की मौत हो गई। 6 तारीख के दिन 16 बच्चों की मौत हो गई। जब मैं छिंदवाड़ा पहुंचा तो मैंने पूछा प्रभारी मंत्री आए क्या? आज तक नहीं गए। मैंने पूछा स्वास्थ्य मंत्री गए क्या? एक दिन नहीं गए। पीएस स्वास्थ्य आए क्या? एक दिन नहीं आए। पीएस कोई स्वास्थ्य विभाग का भोपाल से अधिकारी जबलपुर आया क्या?
एक का भी रिकॉर्ड नहीं है, सिंगल एक का भी रिकॉर्ड नहीं है। तो इस सरकार ने कैसे हत्या की बच्चों की, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। ये कोई एक्सीडेंट है ही नहीं, ये अपने आप होने वाली कोई किसी अनभिज्ञता से मौत नहीं हुई। सरकार ने अपनी लापरवाही के कारण बच्चों की गैर इरादतन हत्या कर दी। जबलपुर के गलगला मुकदमागंज में 3 मंजिला दुकान और गोदाम में आग लगने से सारा सामान खाक हो गया। दीपोत्सव को देखते हुए यहां भारी मात्रा में सजावटी सामान भरा हुआ था। नगर निगम के साथ दमकल वाहनों ने आग पर बड़ी मुश्किल से काबू पाया। गनीमत रही घटना सुबह सुबह होने से वहां कोई मौजूद नहीं था। घटना में लाखों का नुकसान हुआ है। आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। दुकान पर मलतेलनी की बताई जा रही है। दमकल विभाग सहायक अधीक्षक राजेंद्र पटेल के मुताबिक सूचना मिलते ही टीम मौके पर पहुंची। सबसे पहले जेसीबी से शटर तोड़ा गया, फिर अंदर से आग बुझाना शुरू किया गया। समय रहते आग पर काबू पा लिया गया, वरना आसपास की दुकानें और आवासीय मकान भी चपेट में आ सकते थे। भोपाल के पिपलानी थाना क्षेत्र में डीएसपी के साले की मौत का मामला सामने आया। आरोप है कि देर रात पार्टी के दौरान पुलिस ने युवक उदित की पिटाई करी। घटना के बाद बेहोश हुए उदित को उसके दोस्तों ने एम्स अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। शुक्रवार को एम्स में ही शव को पोस्टमार्टम कराया गया, जिसमें खुलासा हुआ है कि मौत हार्ट अटैक से नहीं मारपीट से हुई है। इस मामले में 2 आरक्षकों संतोष बामने और सौरभ आर्य को सस्पेंड किया गया है। मारपीट के विरोध में पिपलानी थाने में जमकर हंगामा और नारेबाजी हुई, साथ ही आरोपियों पर हत्या का केस दर्ज करने की मांग की। पूर्व मंत्री और कांग्रेस के प्रदेश संगठन प्रभारी सुखदेव पांसे भी परिजन के साथ पहुंचे और पुलिस से इस मामले में कार्रवाई की मांग की। आपको बता दें, मृतक को सड़क पर कपड़े उतारकर मारा गया। बर्बरता से भरी यह घटना कैमरे में कैद हुई, जिसका वीडियो वायरल है। किसी अनहोनी के मद्देनजर पिपलानी थाने में भी अतिरिक्त फोर्स की तैनाती की गई है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौके पर मौजूद है और पूरे मामले की बारीकी से जांच कर रहे हैं। मेरा मानना एक मिनट मैं इसमें उत्तर दे दूं। एक पुलिस वाले के रिश्तेदार को दूसरे पुलिस वाले ने हत्या कर दी इसलिए कि रिश्वत चाहिए, यही है बोलना। एक महिला एसडीओपी को इसलिए सस्पेंड कर दिया कि उसने 3 करोड़ रुपए के हवाले के कारोबार को रफा दफा कर दिया, बांट लिया पैसा, यही है मामला। सही है। हम जो बात कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार में ये सरकार अब 50% के केप को तोड़ चुकी है। अद्भुत अकल्पनीय करप्शन है। ये 2 आधार बताते हैं कि मोहन सरकार क्या कर रही है। उनका विभाग है गृह विभाग, 3 करोड़ का हवाला रफा दफा, यानी बिना संरक्षण से तो नहीं हुआ। 3 करोड़ छोटी मोटी रकम है। देखिए आपने कभी 3 करोड़ रुपए एक साथ देखा किसी ने? इस पत्रकारों ने देखा किसी ने? तो एक साथ 3 करोड़ रुपए इकट्ठे हुए और बांट लिए थाने ने एसडीओपी के नेतृत्व में। हम नहीं कह रहे हैं सस्पेंड हुई वो। एक व्यक्ति की हत्या इसलिए कर दी पुलिस वाले के रिश्तेदार की कि 10,000 मांगे, नहीं दिए तो ला तेरी जान ले लेंगे। हमारे 25 बच्चों के हत्या इसलिए हो गई कि स्वास्थ्य विभाग का भ्रष्टाचार है। यानी ये सब बातें क्या है? यही तो मैं आप लोगों को, प्रदेशवासियों को समझाना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी ने पूरे घोड़े छोड़ दिए और कहा लूटो लूटो, जितना लूट सको, नहीं तो हत्याएं करो। ये बच्चों की हत्या भी वही है और ये पुलिस वाले की रिश्तेदार की भी हत्या वही है। कल उदित गायकी नाम की युवक की डेथ हुई थी और जिसमें परिजनों ने आरोप लगाया था कि पुलिस ने मारपीट किया था, उसके बाद उनको सुपुर्द किया था और उसके बाद उसकी डेथ हो गई, जिसमें मामले को गंभीर देखते हुए हमने इसमें पारदर्शिता दिखाते हुए पैनल के थ्रू इसमें हमने पोस्टमार्टम कराया था। पोस्टमार्टम की हमको शॉर्ट पीएम रिपोर्ट कल देर शाम मिली थी, जिसको फिर हमने ओपिनियन और अपने फॉरेंसिक्स से डिस्कस करके इसको तत्काल हमने इसमें मर्डर 1031 बीएनएस के अंतर्गत दर्ज करते हुए दोनों आरोपियों को इन्वेस्टिगेशन इसमें हमने स्टार्ट कर दी। इनकी गिरफ्तारी कब की जाएगी सर? निश्चित रूप से जो भी एविडेंस जो आ जाएगी उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। जब भी गांव में मुसीबत आती है तो वन्य जीव प्रेमी हयात खान याद आ जाते हैं। जी हां, ये वही शख्स है जो मगरमच्छों तक का रेस्क्यू कर चुके हैं। इसी कारण लोग इन्हें टाइगर के नाम से पुकारते हैं। गजब के फुर्तीले हैं, अगर थोड़ी भी सुस्ती कर जाए तो मौत का निवाला बना जा सकता है। चलिए अब आपको इनसे रूबरू करवाते हैं। ये कोटा के इटावा में रहते हैं। इटावा क्षेत्र के बंजारी गांव में शुक्रवार रात को ग्रामीण इस वक्त दहशत में आ गए जब एक घर में 8 से 10 फीट लंबा मगरमच्छ बैठा हुआ नजर आया। ग्रामीणों ने प्रशासन को सूचना दी, मगर काफी समय तक कोई जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारी मौके पर नहीं पहुंचा, जिसके बाद ग्रामीणों की सूचना पर रात 11:30 बजे इटावा के वन्यजीव प्रेमी हयात खान, जिन्हें टाइगर कहा जाता है, अपने साथियों के साथ बंजारी गांव पहुंचे और करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद मगरमच्छ को रेस्क्यू किया और घर से बाहर लाया गया। इसके बाद वन्य विभाग के अधिकारियों की मौजूदगी में उसे नदी में छोड़ा गया। बता दें, बंजारी गांव में एक खेत में कुछ महीनों पहले भी एक विशाल मगरमच्छ नजर आया था, जिसको भी हयात खान ने रेस्क्यू कर चंबल नदी में छोड़ा था। रेस्क्यू करने वाला हयात इलाके में मगरमच्छ पकड़ने के लिए काफ़ी फेमस है। टाइगर के नाम से ग्रामीण उसे बुलाते हैं।
पुलिस की सजगता के बाद भी घुसपैठिए भारत में घुसकर कहीं भी अड्डा जमा लेते हैं। ऐसे ही एक ही परिवार से ताल्लुकात रखने वाले 8 संदिग्ध बांग्लादेशी गिरफ्तार किए गए हैं। 12 साल से ग्वालियर में अड्डा जमाए हुए थे। तलाशी लेने पर इन आरोपियों के पास से फर्जी आधार कार्ड और अन्य दस्तावेज मिले हैं। इस मामले में महाराजपुरा थाना क्षेत्र पुलिस बारीकी से जांच कर रही है। और फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए राजीव टाइम्स।